हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज आपकी एंथ्रोपोलॉजी सीरीज का डे 3 है। वील बी डिस्कसिंग अबाउट कल्चर टुडे। कल्चर को जब हम जनरल पार्लेंस में बात करते हैं, लिटरेरी शब्द में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इट्स अबाउट सोशल चार्म, इट्स अबाउट इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस। इफ यू आर सोशली चार्मिंग, you're cultured. If you're really intellectually high, if you strive towards intellectual excellence, you're cultured. But is that so in anthropology? ये चीज समझनी जरूरी है। जब आप यूपीएससी के लिए एंथ्रोपोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं, these are not the definitions, these are not the words that you can use. आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीजों का यूज करना पड़ेगा। But the idea being, कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा सिंपल। Now, once you understand the entire concept, आपके लिए आंसर लिखना स्ट्रक्चर वे में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज का एजेंडा यही है कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा एप्लीकेशन भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इनफॉर्मल अप्रोच से ट्राई करेंगे, जो कि आप एग्जाम में कोट नहीं कर सकते, बट दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। देन वील टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। कल्चर चेंज कैसे होता है, दैट मीन्स कल्चर प्रोपोगेट कैसे होता है, कल्चर को प्रोपोगेशन में क्या कंस्ट्रेंट्स आते हैं, या कल्चर के इन जनरल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, एंड देन वील स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। अगर आपने थोड़ी सी भी एंथ्रोपोलॉजी प्रिपेयर की है तो आप देखोगे कि पढ़ाने के समय पे मैंने स्ट्रक्चर बदल दिया है। यूजुअली डेफिनेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जाते हैं, फिर कंस्ट्रेंट्स पढ़े जाते हैं, फिर कल्चर के चेंजेस की तरीके पढ़े जाते हैं। बट हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे और आप देखोगे बाय एंड ऑफ द लेक्चर आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यू कैन रीड एनी अदर सोर्स दैट यू वांट टू आफ्टर दैट, और आप देखोगे आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ ना एप्लीकेशन बेस्ड पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। व्हाई? लेट्स से यू गेट अ टीडियस क्वेश्चंस, आपके पास रेलेवेंट एग्जांपल होने चाहिए। प्लस बिकॉज इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके ऑप्शनल को केटर कर सकते हैं, तो उनके भी बहुत रेलेवेंट एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, बहुत ही कंटेम्पररी एग्जांपल्स। तो उससे एसोसिएटेड कुछ चीजें भी आप पढ़ोगे, जो कि आप देखोगे कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेके आती है आपके कल्चर से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स पे। तो अपने लेक्चर की शुरुआत करते हुए लेट्स स्टार्ट विद एन इनफॉर्मल अप्रोच ऑफ व्हाट इज कल्चर। नाउ व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ कल्चर, हम किसी डेफिनेशन से शुरू नहीं करेंगे, हम किसी स्पेसिफिक लाइन से शुरू नहीं करेंगे, हम इससे शुरू करेंगे व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब आपको कोई डेफिनेशन नहीं पता होना चाहिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं। ह्यूमंस जो है और जो एनिमल्स हैं, एक बेसिक डिफरेंस क्या है? एनिमल्स के जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो उनको गाइड करते हैं क्या करना। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखें तो रोड के बीचों बीच जो है एनिमल्स है, राइट, बिकॉज ये इंस्टिंक्टिवली वहां बैठे हैं, राइट, इन्हें किसी ने बताया नहीं है कि वहां बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, यू हैव बीन टॉट कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, यू हैव बीन टॉट कि किस तरह से ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ने हैं। द आइडिया बीइंग दैट कि आपको ये सभी कुछ सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि फैमिली कैसी होती है, हाउ टू बिहेव इन अ फैमिली, आपको बताया जा रहा है कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, आपको बताया जा रहा है फैमिली के बारे में, आपको बताया जा रहा है किनशिप के बारे में, सोशल ग्रुप्स के बारे में। आपको कैसे पता है इन चीजों के बारे में? बिकॉज समबडी टॉट यू द एंटायर थिंग। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इंस्टिंक्टिवली वो ये चीजें कर रहे हैं। ये डिफरेंस है आप में और एनिमल्स में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, राइट, दैट दे अंडरस्टैंड थिंग्स बिकॉज दे वर बोर्न बायोलॉजिकली दैट वे। यू वर बोर्न अ मैन, इसकी वजह से आपको ये चीजें नहीं पता है। इट इज नॉट बायोलॉजिकल कि आपको ये चीजें पता है, इट इज बिकॉज द सोसाइटी हैज taught you these things. The society taught you about family. The society told you how to behave. The society told you to follow the traffic lights, right? So the idea being कि जो भी चीजें आप कर रहे हो ये किसने बताई है आपको? सोसाइटी ने बताई है, और यही चीजें आगे जाके आपके कल्चर का पार्ट बन जाती हैं। आज जो चीजें आपको सोसाइटी बता रही है, मेनी इयर्स डाउन द लाइन यही चीजें आगे बढ़ के क्या बन जाएंगी? कल्चर का पार्ट बन जाएंगी। जब हम इनफॉर्मली कहते हैं कि मैरिज की हम बात कर रहे हैं, वो आपके कल्चर का पार्ट बन जाती है, फैमिली कल्चर का पार्ट बन जाती है। तो द आइडिया बीइंग, कल्चर क्या है? कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ।
culture is a way of life that you have been taught by the society, that you've been told to कि ये है जो आपको करना चाहिए. You don't have culture because you were born a human being. You do not have culture because you were born biologically that way. It has nothing to do with your genes. The idea being you have culture because the society has told you कि ये accepted set of norms है और इसको ऐसे किया जाना चाहिए. और यही चीज करते करते बहुत सालों बाद क्या बन जाती है, आपका वे ऑफ लाइफ बन जाती है. एंड दैट इज व्हाट यू कॉल्ड कल्चर. जो आप इंडियन कल्चर की बात करते हो, व्हाट इज इंडियन कल्चर, जो आप इतने समय से करते आए हो, जो आपका वे ऑफ लाइफ है. यानी कि अगर मैं इनफॉर्मली कहना चाहूं तो कल्चर क्या है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ. तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है जिससे आपको आई होप थोड़ा बेसिक समझ में आ गया है कि कल्चर क्या है. एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से कल्चर डज नॉट से कि सोशल चार्म, कल्चर डज नॉट टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस. कल्चर इज जस्ट योर वे ऑफ लाइफ. कल्चर इज व्हाट यू बीन टॉट दैट दिस इज हाउ इट शुड बी डन. कल्चर इज व्हाट सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि ये एक स्टैंडर्ड बिहेवियर है, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. दैट इज व्हाट कल्चर इज ऑल अबाउट. तो आई होप थोड़ी सी बिगिनिंग बेसिक्स बन गया होगा आपके पास. अब इसके थोड़ी फॉर्मल अप्रोच समझते हैं. अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊं तो प्रोफेसर E.B. टेलर क्या कहते हैं, कल्चर ऐसी हैबिट्स हैं या ऐसी कैपेबिलिटीज हैं व्हिच आर एक्वायर्ड बाय मैन. व्हाई? बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. कल्चर आपके पास इसलिए नहीं है बिकॉज यू वर बॉर्न अ ह्यूमन बीइंग. कल्चर आपके पास इसलिए है, वो हैबिट्स है, वो कैपेबिलिटीज है जो आपने एक्वायर की है बाय बीइंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी. व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैव बीन एक्वायर्ड? योर बिलीफ, योर द लॉज दैट यू फॉलो, योर मॉरल्स, योर कस्टम्स. यानी कि अब अगर मैं डेफिनेशन को क्लब करूं तो कल्चर क्या है? कल्चर एक सेट ऑफ चीजें हैं, सेट ऑफ चीजें, फॉर एग्जाम्पल बिलीफ, आर्ट, कस्टम्स और राइट ऐसी कैपेबिलिटीज, ऐसी हैबिट्स जो कि एक्वायर की गई हैं बाय मैन बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है जी. सो नाउ यूजुअली इट स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन, बट अब आपको डेफिनेशन के पीछे का लॉजिक पता है. अब आप इस डेफिनेशन को गलत कर ही नहीं सकते. ऑल यू हैव टू डू इज, आपके एंड पे जो काम रहता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी डेफिनेशन जो है कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा कही गई है. सो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन वेयर इट टॉक्स अबाउट दैट कल्चर इज बेसिकली दो सेट्स ऑफ थिंग्स या सेट्स ऑफ कैपेबिलिटीज, सेट्स ऑफ हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. दिस इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर E.B. टेलर. ठीक है. अब ना जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो आप पढ़ते हो कि एंथ्रोपोलॉजी सिंपल सोसाइटीज, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, हर सोसाइटी को जो है स्टडी करती है. और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, ट्राइबल सोसाइटीज जो है वो भी बहुत ज्यादा पढ़ी गई है. सो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक केस स्टडी है सेंट्रल ब्राजील में तापिरापिया ट्राइब की. नाउ तापिरापिया ट्राइब जो है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे केम इन कॉन्टैक्ट विद यूरोपियंस और इनकी ट्राइब ने डिजीजेस कॉन्ट्रैक्ट कर ली. Now, इस पर्टिकुलर ट्राइब की टेंडेंसी क्या थी? ऑलवेज टू लिमिट पॉपुलेशन. सो ऑल्दो जब ये डिजीजेस का दौर शुरू हुआ इनकी ट्राइब में, तब शायद इनकी कोशिश पॉपुलेशन को लिमिट करने की नहीं होनी चाहिए थी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस डिजीज. लेकिन क्योंकि इनके कल्चर में ही था कि पॉपुलेशन लिमिट होनी चाहिए, तो इवन दो पीपल वर डाइंग पैरेलली, इनकी पॉपुलेशन 1000 से भी कम हो गई, स्टिल दे केप्ट ऑन लिमिटिंग द आइडिया ऑफ चाइल्ड बर्थ. राइट. सो होता क्या था, यहाँ पे इन्फेंटिसाइड होते थे और द आइडिया वाज कि बस लिमिट हो जाए द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बिकॉज ये इनका कल्चर का पैरामीटर था. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट इस पर्टिकुलर कल्चर में इन्फेंटिसाइड जो है एक सही प्रथा मानी जाती थी. क्यों? बिकॉज ये उनका कल्चर का पार्ट थी. राइट. और इवन दो बहुत इश्यूज थे, लेट्स से कि पॉपुलेशन लिमिट हो रही थी, हो सकता है इनकी ट्राइब एक्सटिंक्ट हो जाती, दे स्टिल स्टक बाय द आइडिया ऑफ देयर कल्चर कि बर्थ रेट जो है लिमिट किया जाना चाहिए. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज एक दूसरी डेफिनेशन कि कल्चर वो है जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा एक्सेप्टेबल है. राइट. तो कभी भी जब आप एग्जाम्पल्स लिखते हो, जब आप एग्जाम्पल्स में लिखोगे कल्चर हमेशा
मोरालिटी की तरफ लेके जाता है. दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, बिकॉज आप ट्राइबल कल्चर्स को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे, राइट? सो कल्चर इज व्हाट? कल्चर इज अ सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो कोई भी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो है वो उस पे एक्ट करते हैं, सो दैट एक ऐसा बिहेवियर प्रोड्यूस हो जो कि उस सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा एक्सेप्टेबल हो. सो इवन दो इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस थी, द आइडिया ऑफ लिमिटिंग बर्थ की बात थी, स्टिल बिकॉज इट वाज एक्सेप्टेबल बाय दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, वो उनके कल्चर का पार्ट माना जाता है. तो विलियम ए हैविलैंड क्या कहते हैं? कल्चर ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी द्वारा, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल माने जाते हैं. तो कल्चर क्या है? ऐसे रूल्स जो ऐसा बिहेवियर प्रोड्यूस करे जो कि एक्सेप्टेबल हो बाय मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. द आइडिया दैट आई एम टू इनकलकेट इज कि हम जब भी एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज दोनों की बात करेंगे. हम ट्राइबल सोसाइटीज को भी ध्यान में रख के हमेशा अपना आंसर लिखें. ठीक है जी? तो हमने ईवी टेलर की डेफिनेशन देख ली, आपको एब्सोल्युटली समझ में आ गई. जब आप विलियम ए हैविलैंड की डेफिनेशन लिखने की बात करेंगे, ये एग्जाम्पल जो है आप जरूर याद रखिएगा. दीज एग्जाम्पल्स आर व्हाट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. यूजुअली जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम डायरेक्टली डेफिनेशन पढ़ते हैं. अब आपने कॉन्सेप्ट पहले समझा है और उसके बाद डेफिनेशन देखी है, पक्की बात है आप उसको भूल ही नहीं सकते. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मालिनोव्स्की कहते हैं कि कल्चर जो है इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ मैन. समझाती हूं क्या बोल रहे हैं. मालिनोव्स्की कहते हैं कल्चर के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक मटेरियल एस्पेक्ट, एक नॉन मटेरियल एस्पेक्ट. मटेरियल एस्पेक्ट क्या होगी? जो भी टैंजिबल चीजें आपको सर्वाइव करने के लिए जरूरत है, राइट? सिंपल, जो भी मटेरियल्स आपको सर्वाइव करने के लिए जरूरत है. नॉन मटेरियल एस्पेक्ट क्या होता है? आपको कल्चर इवॉल्व हो रहा था, आपको इकोनॉमी की जरूरत थी, एक प्रॉपर चैनल की जरूरत थी, आपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर दी, राइट? फॉर समथिंग यू डेवलप्ड फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, इवेंचुअली यू डेवलप्ड मैरिज एज वेल, फिर आपने किनशिप की बात कर दी. द आइडिया बीइंग कि जो भी नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स है, क्योंकि जरूरत थी इंसान को, जरूरत थी मैन को, इसीलिए उन्होंने ये चीजें जो है बना दी. सो बेसिकली मालिनोव्स्की कह रहे हैं कल्चर जो है एज एन इंस्ट्रूमेंट एक्ट करता है कि मैन की जो भी नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए. इफ मैन वांट्स फैमिली एक इंस्टीट्यूशन बना लिया. इकोनॉमी के इशू है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बना लिए. रिलीजन का इशू है, रिलीजन का कोई इंस्टीट्यूशन बना लिया. द आइडिया भी कि जो भी नीड्स है मैन की, उसके हिसाब से वो बदले हैं और हर एक बदलाव ने एक्चुअली सेटिस्फाई किया है उनकी पर्टिकुलर नीड्स को. तभी आप देखोगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है दैट्स अ सेपरेट चैप्टर, रिलीजन एस्पेक्ट दैट्स अ सेपरेट चैप्टर, बिकॉज इन सब की डेवलपमेंट कैसे हुई? जैसे जैसे देयर वाज अ नीड फॉर मैन, वैसे वैसे इन सभी चीजों की डेवलपमेंट होती रही. तभी मालिनोव्स्की कहते हैं कि कल्चर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करता है कि मैन की सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, बोथ इन मटेरियल एस्पेक्ट्स एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स एज वेल. सो ऑल द इंस्टीट्यूशंस जो आज आपको नजर आते हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज, किनशिप एंड व्हाट नॉट, दैट हैज बीन देयर बिकॉज दे वर नीडेड बाय मैन, और उनको जो है इनकलकेट किया गया, इवेंचुअली वो आपके कल्चर का पार्ट बन गए, राइट? सो कल्चर इज व्हाट? कल्चर इज द इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ मैन. ठीक है जी, समझ आया? अब ये तीनों डेफिनेशन जो है आप किसी भी हालत में भूल ही नहीं सकते. पहली डेफिनेशन में आपने जनरल बात करी कि सोसाइटी जो है वो आपको बता रही है कि आपके एक्सेप्टेड नॉर्म्स क्या है. दूसरी चीज आपने बोली कि एक्सेप्टेड नॉर्म्स वो हैं जो कि सोसाइटी के हिसाब से करेक्ट है. हमने ट्राइबल सोसाइटी का एग्जांपल भी देखा, तापीरापिया पीपल ऑफ सेंट्रल ब्राजील. एंड द थर्ड थिंग दैट मालिनोव्स्की यहाँ पे डेफिनेशंस में कह रहे हैं कि कल्चर का जो शुरुआत है, कल्चर का जो जन्म है वो इसीलिए हुआ है सो दैट मैन की सारी नीड्स को जो है सैटिस्फाई किया जा सके. ठीक है जी, याद रहेगा? चलिए, आई एम श्योर अब भूल नहीं सकते आप, बिकॉज बहुत ही कैटेगोरिकली, बहुत ही डिटेल में हमने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया. चलिए, इसके बाद यूजुअली लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे हाउ कल्चर चेंजेस. ठीक है, आपको और अच्छे समझ आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बाद, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स पहले पढ़ते हैं. कल्चर चेंज कैसे होता है, इसका मतलब है कि किसी भी कल्चर के कोई एस्पेक्ट्स एक कल्चर से दूसरे कल्चर में कैसे मूव करते हैं. तो पहला तरीका है इसका डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है कि एक कल्चर का कोई एस्पेक्ट दूसरे कल्चर में चला जाए. फॉर एग्जाम्पल 1920s में क्या होता था,
नॉर्दर्न अमेरिका में देखा गया कि बॉब हेयर कट वॉज वेरी फेमस, राइट। सो नॉर्दर्न अमेरिका में या यूरोप में ये चीज जो है काफी प्रचलित हो गई, लेकिन देखा गया कि यही पैरेलल चीज जब ट्राइबल के पास जब गई, जब किसी पर्टिकुलर ट्राइब से इसकी बात की गई, तो देखा गया कि उनके लिए ये जो पर्टिकुलर बॉब कट है, राइट, ये बहुत ज्यादा सही नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर में दिस सिग्निफाइड डेथ, दिस सिग्निफाइड मोर्निंग। तो द आइडिया भी कि कुछ हद तक ये चीज जो है आगे बढ़ी, राइट, कुछ हद तक कुछ ट्राइबल्स ने शायद इसको फॉलो भी किया, लेकिन एज द आइडिया भी कि कुछ जो कल्चर का पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप का, कुछ हद तक उस ट्राइब के लोगों ने फॉलो किया, और जब इसको फॉलो किया तो ये कल्चर एस्पेक्ट जो है डिफ्यूज हो गया फ्रॉम वन कल्चर टू दी अदर, राइट। ये बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कल्चरल एस्पेक्ट किसी एक पर्टिकुलर कल्चर का कोई एस्पेक्ट कोई और कल्चर जब अपना ले। सो ऑल्दो ट्राइबल्स की जब हम बात करेंगे वहां पे दिस वाज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ मॉर्निंग, कंसिडर्ड डिपिक्टिंग डेथ, लेकिन कुछ हद तक जो है इसको फॉलो किया गया। देन आपकी बात आती है एवोल्यूशन की, कि एवोल्यूशन से कैसे कल्चर बदल रहा है। इसका ना बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ऑल्दो दिस इज अ सेपरेट टॉपिक हमारे एंथ्रोपोलॉजी में, बट इसको आप जस्ट इमेजिन करो, अभी वी विल स्टडी दिस व्हेन वी स्टडी कल्चरल एवोल्यूशन। आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, राइट। सो व्हाट डू यू स्टडी हियर? आप अगर एक दो एग्जांपल्स ले लो। पहले आप पढ़ते हो कि जो मैन था ही यूज्ड टू लिव इन केव्स, फिर आप धीरे धीरे पढ़ते हो कि डोमेस्टिकेशन की बात हुई, फिर आप धीरे धीरे पढ़ते हो कि पैरेलली टूल्स की बात हुई जो पत्थर से बनते थे। इवेंचुअली आप कहते हो सोसाइटीज फॉर्म हो गई, रादर देन जो आप पत्थर के टूल्स यूज कर रहे थे आप मेटल्स यूज करने लगे। सो द आइडिया बीइंग एज पर नीड्स क्या होता है, कल्चर इवॉल्व हो जाता है। मैलिनोस्की ने क्या कहा था, कल्चर के दो एस्पेक्ट है, मटीरियल एस्पेक्ट एंड जो मटीरियल एस्पेक्ट नहीं है, दीज आर द मटीरियल एस्पेक्ट। जब आप टूल्स की बात कर रहे हो, एक समय पे स्टोन्स यूज होते थे, फिर आपके मेटल्स यूज होने लगे, दीज आर द मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कल्चर। की कल्चर भी बदल रहा है, जो मटीरियल चीजें आप यूज कर रहे हो, टैंजिबल चीजें आप यूज कर रहे हो, वो भी बदल रहा है, राइट। सो एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमेशा ही चीजें जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, राइट। पत्थर के टूल से यू मूव्ड ऑन टू मेटल्स, राइट। एक मैन हु इज स्टेइंग इन अ केव moved on to societies. So the idea of cultural evolution is कि evolution से भी culture जो है change होता है, क्योंकि societies हमेशा simple से complex की तरफ जाती जाएंगी। तो अगर हम देखें तो आपके जो है सिंपल से जब हम कॉम्प्लेक्स होने वाली सोसाइटीज की बात करेंगे, इससे हम ये भी तो कह सकते हैं कि कल्चर इज हिस्टोरिकली क्रिएटेड डिजाइन ऑफ लिविंग, कि हिस्ट्री से बताया गया है कि कल्चर किस तरह से मूव होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। हिस्टोरिकली बताया जाता है दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज हाउ ब्रॉन्ज एज वाज सपोज्ड टू बी, दिस इज हाउ पीपल इन पेलियोलिथिक वर सपोज्ड टू बी। द आइडिया बीइंग कि कल्चर को हम ये भी तो कह सकते हैं दैट इट इज हिस्टोरिकली क्रिएटेड डिजाइन ऑफ लिविंग, राइट। तो ये जो लाइन है ये आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये पहले बताती तो शायद आपको समझ में नहीं आती। अब क्योंकि मैंने रेलेवेंट एग्जाम्पल के साथ बताई है, अब आपको इसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा होगी। हमेशा जब आप ये डेफिनेशन लिखोगे आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है याद करना है। यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक एंड वी विल डील विद दिस इन डिटेल। सो कल्चर चेंजेस हमने दो क्या देखे, एक तो हमने डिफ्यूजन देखा कि एक कल्चर के कुछ एस्पेक्ट्स दूसरे कल्चर में जो है जा सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट, कल्चरल एस्पेक्ट्स की मूवमेंट हो सकती है। फिर हमने देखा कल्चर चेंज एक और तरीके से होता है, जब सोसाइटी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है, चीजें जो है इवॉल्व होती जाती है, ठीक है। तीसरे तरीके का कल्चरल चेंज क्या है, एकल्चरेशन। एकल्चरेशन में दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, इसमें बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, सुपरऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, राइट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माइग्रेशन। माइग्रेंट्स जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो एंथ्रोपोलॉजिकली स्पीकिंग सुपीरियर कौन है उनके लिए, जो उस कंट्री के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, राइट, जो उस कंट्री का ओरिजिनल कल्चर है। तो देखा गया है कि माइग्रेंट्स जो है उस कंट्री में जाके, क्योंकि दूसरा कल्चर वो सपोजिटली सबऑर्डिनेट टू देयर कल्चर, उसको अपना लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कल्चर का कुछ एस्पेक्ट जो है बदल गया, क्योंकि इफ आई वाज अ माइग्रेंट आई वेंट टू अ डिफरेंट कंट्री, नाउ उस डिफरेंट कंट्री का कल्चर
इज सुपीरियर टू माइन, राइट, उसके जो ट्रेड्स हैं वहां पे ज्यादा सुपीरियर हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं जो हूं उस कल्चर में ढल जाऊं, मैं जो हूं उस कल्चर को अपना लूं, right? So this sort of way, this way that culture changes is called acculturation. अब acculturation की स्पेशलिटी क्या है कि यदि acculturation होती है तो एब्सोल्यूट चेंज हो जाता है कल्चर में। ऐसा नहीं कि कोई एक ट्रेड ट्रांसफर होगा। इफ acculturation happens तो जो सबऑर्डिनेट कल्चर था वो एब्सोल्युटली सुपरऑर्डिनेट कल्चर के फीचर्स को अपना लेता है। डिफ्यूजन में क्या था कि डिफ्यूजन में कोई एक पैरामीटर जो है आगे स्प्रेड हो जाता था या आगे ट्रांसफर हो जाता था। acculturation में एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा इन योर कल्चर, ठीक है। अब एक और चीज होती है ट्रांसकल्चरेशन। ट्रांसकल्चरेशन में ऐसा होता है जब कल्चर ए कम्स इन कांटेक्ट विद कल्चर बी, राइट, कांस्टेंट कांटेक्ट होता है तो कल्चर ए जो है उसके ट्रेड जो है कल्चर बी में आ जाते हैं और वाइस वर्सा, राइट। अब यहाँ पे एक आपको डाउट आना चाहिए, मैम अगर यहाँ पे भी कल्चर ट्रेड्स डिफ्यूज हो रहे हैं, एक कल्चर दूसरे कल्चर के ट्रेड्स को ले रहा है, यहाँ पे भी एक कल्चर दूसरे कल्चर के कुछ ट्रेड्स को ले रहा है, तो डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बीइंग डिफ्यूजन में कांस्टेंट इंटरैक्शन जरूरी नहीं है, राइट। डिफ्यूजन में कहीं एक कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, इट माइट ट्रांसफर, इट माइट प्रोपोगेट टू अ डिफरेंट कल्चर। जब ट्रांसकल्चरेशन होगी तो कांस्टेंट कांटेक्ट होना चाहिए दोनों कल्चर्स का, राइट। सो डिफ्यूजन में क्या हुआ कि देयर कोई एक पैरामीटर जो है दूसरे कल्चर का दूसरे कल्चर में चला गया, बट एक कांस्टेंट इंटरैक्शन नहीं थी। ट्रांसकल्चरेशन में क्या था, पैरामीटर सेम है, हुई सेम चीज है, लेकिन इसमें दो कल्चर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट है। acculturation में क्या हुआ कि एक सबऑर्डिनेट कल्चर होगा, एक सुपरऑर्डिनेट कल्चर होगा। माइग्रेंट का एग्जांपल सोचना है और एब्सोल्युटली एक कल्चर दूसरे में जो है सब्ज्यूम हो जाता है। एवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही क्या है, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। नाउ यू हैव अंडरस्टूड सो मेनी एग्जांपल्स, आप देखेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कल्चर इज लर्न्ड। मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने ह्यूमंस और एनिमल्स में डिफरेंशिएशन बताया था तो मैंने बताया था कि बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजी दे हैव इंस्टिंक्ट्स। नाउ यू हैव बीन टॉट दैट दिस इज हाउ कल्चर शुड बी। कल्चर जेनेटिक नहीं है, बल्कि जो आपकी सोशल इंटरैक्शन है विद योर फैमिली, right, with the society around you, that is what is telling you what to do. So culture is not genetic, it is learned, right? Culture is social, culture group phenomena है, right? जब हमने तापरापिया पीपल की बात की थी, हमने कहा कि पूरा कल्चर ही उनका कह रहा था कि बर्थ को लिमिट करना जरूरी है। इवन दो शायद कुछ लोग उसको अग्री ना भी करें, दैट डजंट चेंज देयर कल्चर, बिकॉज कल्चर क्या है, ग्रुप फिनोमेना है। और यही कल्चर जो है जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता है, राइट। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर जो है इनकलकेट किया जाता, बायोलॉजिकल नहीं है। योर चाइल्ड विल नॉट नो योर कल्चर बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, दे विल नो दिस कल्चर बिकॉज कल्चर इनकलकेट किया जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया जाता है। नेक्स्ट, कल्चर अडेप्टिव है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की आपकी नॉलेज है, किस तरह से आपको अडेप्ट करना है, कल्चर बदला जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, acculturation। acculturation में क्या था, आप माइग्रेंट थे, आप दूसरी कंट्री में गए, वहां का कल्चर आपको जो है सुपर ऑर्डिनेट लग रहा है, तो आपने उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया। सो कल्चर इज अडेप्टिव, कल्चर इज डिजाइन फॉर लिविंग सोसाइटी के हिसाब से। अगेन कल्चर इज आइडिएशनल, कल्चर जो है आइडियल सिचुएशन बताता है, नॉर्म्स की सिचुएशन बताता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं बाय स्टडीइंग द कंस्ट्रेंट्स ऑफ कल्चर, ठीक है। नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। अब ना ध्यान रखना, कल्चर की बात हो रही है तो कल्चर ना हमेशा ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको नॉर्म्स फॉलो कराता है सोशल प्रेशर में, राइट। कल्चर है क्या, सेट ऑफ नॉर्म्स, ये जो सोसाइटी आपको बता रही है। इसकी बहुत अच्छी केस स्टडी है। सोलोमन आर्च ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कुछ विजुअल चीजें बनाई और उन्होंने एक सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिए और उन्होंने कहा कि आपने गलत जवाब देना है। बट सारे पार्टिसिपेंट्स को नहीं कहा, एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को कहा कि आप जो भी देखोगे आपने गलत जवाब देना है। एंड द अदर सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स व्हिच वर रेफर्ड टू एज क्रिटिकल पार्टिसिपेंट्स, उन्हें नहीं पता कि दूसरा ग्रुप जो है गलत जवाब दे रहा है, ठीक है। तो देखा गया जो रिजल्ट्स आए इसके, 1/3 ऑफ द पीपल, 1/3 ऑफ द क्रिटिकल पार्टिसिपेंट्स जो है उन्होंने वही जवाब दिया जो कि उस ग्रुप ने दिया जिनको आपने बोला हुआ था कि आपने गलत जवाब देना है। क्यों, सोशल प्रेशर में।
कि उन्हें लगा अगर ये गलत जवाब दे रहे हैं, और उन्हें पता नहीं है वो गलत जवाब दे रहे हैं, बट वो कह रहे हैं जो ये जवाब दे रहे हैं हम भी वही जवाब देंगे। क्यों? सोशल प्रेशर, राइट? आप जो है नॉर्म्स को फॉलो करते हैं सोशल प्रेशर, राइट? और क्या हुआ, 1/3 लोगों ने यही किया। अब इवेंचुअली देखा गया विद टाइम जो बाकी बचे हुए लोग थे उनमें से भी 40% ऐसे लोग थे जिन्होंने इवेंचुअली अपने आंसर्स बदल दिए इस पर्टिकुलर चीज को देख के कि अगर पूरी सोसाइटी, अगर सभी पार्टिसिपेंट्स यही कह रहे तो यही होगा। उन्होंने अपने वर्डिक्ट्स बदल दिए, उन्होंने अपने आंसर्स बदल दिए, और कुछ ही लोग बच गए जो कि अपने आंसर्स पे स्टिक किए। तो द आइडिया भी कि सोसाइटी हमेशा ही देखा जाता है कि जो आप पे कल्चर है दैट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन सोसाइटी कैसी है, सोशल प्रेशर आप पे कितना है, बिकॉज सोशल प्रेशर के अंतर्गत ही तो लोगों ने अपने स्टांस बदल दिए, अपने आंसर्स बदल दिए, राइट? यही चीज है जो आपको नॉर्म्स को, रूल्स को फॉलो करने के लिए जो है प्रेरित करती है। ऑल्दो देयर सर्टेन कंडीशंस जहां पे इंडिविजुअली इंसान अलग बिहेव कर सकता है, व्हेन यू आर नॉट इन अ सोसाइटी यू कैन बिहेव डिफरेंटली, बट couple of people behaving differently doesn't impact the culture in a very broad way, right? ये बहुत ही छोटे set of people होते हैं that doesn't affect the culture broadly. तो ये कुछ चीजें समझने की जरूरत है। This is what I mean by when I say culture is ideational. Culture एक ideal situation बताता है because वो ideal situation जो है society के pressure में norms के अंतर्गत आपको बताई जा रही है। Next example देखिए, culture is integrative. याद रखना कल्चर हमेशा कंप्लीटली इंटीग्रेट नहीं होता, राइट? जब आप एक कल्चरेशन भी कर रहे हैं तो भी कुछ पैरामीटर्स आपके अपने कल्चर वाले रह जाते हैं। और अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, हम जो है ट्रांस कल्चरेशन की बात करें, जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं, कुछ ही चीजें हैं जो कि अब कल्चर में जो है मिल सकती हैं। कल्चर्स इंटीग्रेट हो सकते हैं, यस, मर्ज हो सकते हैं, लेकिन 100% इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट, कल्चर इज ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब पता है क्या है? कि न्यू एलिमेंट्स बनते रहेंगे। मैलिनोव्स्की ने क्या कहा था? डिपेंडिंग अपॉन कि मैन की नीड्स क्या है, कल्चर एज इंस्ट्रूमेंट एक्ट करता है। तभी आप देखोगे न्यू कल्चर एलिमेंट्स बनते जाएंगे। मैरिज की जरूरत थी, मैरिज एन इंस्टीट्यूशन बन गया। रिलीजन की जरूरत थी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बन गए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी, वो इंस्टीट्यूशंस बन गए। तो हमेशा ही कल्चर में न्यू कल्चरल एलिमेंट्स जो है बनते रहेंगे। और तभी आप देखोगे कल्चर हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है बिकॉज एवरी यूनिट इज आइडेंटिफाइड. You can identify the marriage, let's say kinds of marriage. You can identify types of kinship, जो कि आपका अलग चैप्टर भी है. And the idea being, culture dynamic होता है. Culture is prone to stability and change. Depending upon the scenarios, culture जो है धीरे धीरे बदल जाता है. हम इसके अभी examples भी देखें. So technically, this is the concept of culture. But I want to go a step ahead and I want to prepare you for contemporary things as well. What if they ask you such questions in your interview? और let's say कि आपको examples देने पड़ सकते हैं एग्जाम में. Let's understand कि क्या पैरामीटर्स हैं जो कल्चर को चेंज करें. कुछ केस स्टडीज देखते हैं. Now, पहली केस स्टडी है, क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कल्चर को बदल सकते हैं. अब बेदविन केस स्टडी है. तो बेदविन पीपल जो होते हैं मिडिल ईस्ट में देखे जाते हैं, राइट. तो इनकी स्पेशलिटी क्या, देखोगे मैंने कैमल्स वाली पिक्चर भी दी है. दे आर नोमैड्स, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. नाउ ओमान में या रादर इसको ऐसे पढ़ते हैं. तो हर गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि कहीं ना कहीं लोगों को सेटल किया जाए, उनकी ग्रोथ की जाए. तो बेदविन पीपल के लिए भी हमेशा से गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम्स लाती थी, उन्हें एक जगह सेटल करती थी. बट इनकी टेंडेंसी क्या है, टू मूव. ऐसी टेंडेंसी क्यों है, बिकॉज इनका कल्चर ऐसा है, पैस्टोरलिस्ट है, डेफिनेटली मूव करेंगे. तो इवेंचुअली जो है विद द हेल्प ऑफ यूएन कोशिश की गई कि इनके लिए पूरा का पूरा सेटल कंपाउंड बनाया जाए. वहां पे इनको स्कूल बना के दिया गया, घर बना के दिए गए, हॉस्टल्स बना के दिए गए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ट्रक्स दिए गए. तो इनिशियली तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आई, लेकिन इवेंचुअली देखा गया कि ट्रक्स वर वेरी यूजफुल फॉर देम. ट्रक्स यूजफुल क्यों थे, बिकॉज आने जाने में सहूलियत हो गई. एंड आने जाने में जब सहूलियत हो गई तो देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बेदविन पीपल थे जिन्होंने कैमल्स का यूज करना बंद कर दिया फॉर कम्युनिकेशन और ट्रक्स का यूज करना शुरू कर दिया बिकॉज इट वाज फास्टर. इवेंचुअली देखा गया कि दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स लाइक शीप्स एंड गोट्स बिकॉज उनसे मिल्क मिलता था और उनको ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता था. यहाँ पे क्या हुआ, जब उनको ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट करने लग गए तो ट्रक्स की जो
मेंटेनेंस है उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो इन्होंने, ऑल्दो ये पास्टोरलिस्ट थे, इन्होंने जो है वेजेस पे काम करना शुरू कर दिया। सो द आइडिया बीइंग कि इस डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक कल्चर में चेंज की शुरुआत हो गई है। हाँ, ये हो सकता है कि ये चेंज इवेंचुअली एक बड़े लेवल पे बहुत समय बाद जाए, लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है एटलीस्ट इन पर्टिकुलर चेंजेस को जो है शुरू करा चुके हैं। तो बेदवन पीपल की जो केस स्टडी है दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। चलिए, ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स होते हैं जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस करते हैं द कल्चर, व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर चेंजेस हैव यू सीन, यू कैन कोट दीज रीसेंट एग्जांपल्स, राइट। और व्हेन आई से पिछले उसमें कि कल्चर डायनामिक है, चेंज हो सकता है, तो दीज आर दी कंटेम्पररी थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग योर कल्चर। सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, कल्चर ही तो एक्सपैंड हो रहा है। जब आप वेस्टर्न कल्चर की बात करते हो और हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन हो गई है, दैट इज व्हाट वी मीन कि जितनी ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है, कल्चर भी उतना ही ज्यादा डिफ्यूज हुआ है। कल्चर हैज मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंटैलिटी ऑफ कल्चर भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या गवर्नमेंट कल्चर को बदल सकती है या गवर्नमेंट कल्चर को इंपैक्ट कर सकती है? तो यहां पे समझते हैं अबाउट हान चाइनीज, ठीक है। बहुत ज्यादा हान चाइनीज न्यूज में भी रहते हैं। सो यहां क्या देखा गया, सो देयर वाज दिस स्टडी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहे थे एंड दे आस्क्ड हान चाइनीज टू मूव आउटसाइड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो हुआ क्या, जो हान चाइनीज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से ज्यादा दूर मूव हो गए, उन्होंने क्या किया कि अ लॉट ऑफ देम केम बैक। Why they came back? Because Great Wall of China के बाद देखा गया grasslands है, soil बहुत ज्यादा productive नहीं थी, so they couldn't do farming. So a lot of them came back and they started farming in the Great Wall of China का region में। जो लोग बाहर चले गए वो pastoralist बन गए, right? अब उन्हें अपने जानवरों को चराने के लिए बहुत दूर दूर ले जाना पड़ता था। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सब जगह नहीं थी because these were grasslands। तो इससे उनके कल्चर पे पता है क्या इम्पैक्ट हुआ? देखा गया कि जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो जेंडर स्पेसिफिक हो गया, जेंडर का कंपोनेंट आ गया डिवीजन ऑफ लेबर में। क्यों? बिकॉज मेल्स जो हैं बहुत समय तक एज पास्टोरलिस्ट बाहर रहते थे, तो पीछे काम किसके पास आ गया? वुमेन के पास आ गया। तो जेंडर स्पेसिफिक, जेंडर बाइज डिवीजन ऑफ लेबर जो है उनके कल्चर में शुरू हो गया। एंड नॉट ओनली दिस, देखा गया कि जब पास्टोरलिस्ट के को दूर जाना पड़ता था अपने जानवरों के साथ, तो अपने जो इन्फेंट्स या जो बच्चे थे उनको वो इन जगहों पे नहीं भेजते थे बिकॉज गलती होने के चांसेस भी ज्यादा थे एंड इट वाज टू फार अवे। तो इनके बच्चे जो है घर पे ही रहने लग गए। और हुआ क्या कि घर पे ही रहने लग गए तो दे वर एक्चुअली एनरोल्ड इनटू स्कूल्स। लेकिन जो हान चाइनीज जो कि ऑलरेडी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के रीजन में चले गए, जो वहां पे फार्मिंग कर रहे थे, उनके किड्स वर देयर ओनली, सो दे कुड यूज देयर किड्स फॉर फार्मिंग। तो देखा गया कि दी नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स फॉर हान चाइनीज जो पास्टोरलिस्ट बन गए थे बहुत ज्यादा थे बिकॉज देयर किड्स कुडंट बी यूज्ड इन देयर ऑक्यूपेशन, और वो घर पे ही थे तो उनके एनरोलमेंट्स बढ़ गए। और जो फार्म में काम कर रहे थे हान चाइनीज विद इन द रीजन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि दे कुड एम्प्लॉय देयर किड्स इन देयर ओन बिजनेस, तो उनकी एनरोलमेंट स्कूल्स में बहुत ज्यादा कम थी, व्हिच एक्चुअली इंपैक्टेड देयर कल्चर, राइट। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी कुछ लेवल तक जो है कल्चर को इंपैक्ट कर सकती है इन स्टडीज द्वारा, जो कि देखा गया। एक और चीज जो देखी गई, चाइना में आप देखते हो वन चाइल्ड पॉलिसी की बात होती है, राइट। सो वन चाइल्ड पॉलिसी में हुआ क्या, बिकॉज ये रादर ऐसे समझते हैं ऐसे कि हमेशा से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग तो थी कि मेल वाज सपोज्ड टू बी सुपीरियर, वुमेन वाज सपोज्ड टू बी मोर डोसाइल, राइट, मोर डाउन टू अर्थ। नाउ हमेशा से ये डिफरेंशिएशन था, लेकिन हुआ क्या कि जब वन चाइल्ड पॉलिसी की बात आई तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज देयर वाज ओनली वन चाइल्ड विद द फैमिली, तो उनका फोकस उनको पढ़ाने पे बहुत ज्यादा हो गया। तो इसमें देखा गया कि वुमेन की एनरोलमेंट जो है स्कूल में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सो ऑल्दो जेंडर इक्विटी की तरफ बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, बट एटलीस्ट जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग थी कि वुमेन एक ही तरह का काम कर सकती है, होमली ही रह सकती है, उस चीज को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया गया। तो आप देख रहे हो गवर्नमेंट भी इफ नॉट कंप्लीटली कुछ हद तक जो है कल्चर को इम्पैक्ट कर सकती है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, चाइना। चलिए नेक्स्ट, क्या क्लाइमेट चेंज कल्चर को बदल सकता है? अब ना एक साका कम्युनिटी है, साका पीपल साइबेरिया में होते हैं। साइबेरिया आपको पता है बहुत ही ठंडा रीजन है, बर्फीला रीजन है। तो वहां पे जो ये एनिमल्स होते थे, जो उनके कैटल्स होते थे, हॉर्सेस, ये बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रहते हैं। तो मेजॉरिटी टाइम क्या किया जाता था, जब विंटर्स होती थी
तो इनके लिए जो खाने वाला है घास फूस जिसे आप कहते हो, उसको इकट्ठा कर लिया जाता था और इनको फार्म्स में या बार्न्स में बंद कर दिया जाता था, राइट, कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो है इनको बेयर ना करने पड़े। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो देखा गया कि विंटर्स भी लेट आ रही थी, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन्हें बहुत ज्यादा विंटर्स लेट आई। विंटर्स के साथ साथ देखा गया कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वेटलैंड्स भी उन रीजन में कुछ कुछ बन रहे हैं, तो बिकॉज वेटलैंड्स की बात हो गई तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, तो हे भी इन्हें प्रोवाइड नहीं किया जा पाता था। और क्योंकि विंटर्स लेट आ रही थी, दे नीड नॉट बी इन द बार्न फॉर द एंटायर टाइम। तो देखा गया इवेंचुअली ये जो है ये मार्केट में सेल किया जाने लगा, और बिकॉज इन जानवरों को अब बहुत ज्यादा हे नहीं मिल पाता था, तो बहुत सारे ऐसे साका पीपल थे who left these places and they went to these cities for different sort of employment. तो जो साका ट्राइब ट्रेडिशनली इनके साथ काम कर रही थी with these horses, with these cattle, they moved to the cities in search of new sorts of employment. जो है इनके लिए यूज किया जाता था, अब वो एग्रीकल्चर मार्केट में जो है सेल किया जाने लग गया। तो द आइडिया बीइंग कि क्लाइमेट चेंज भी जो है एक्सलरेट कर रहा है, चेंजेस कॉज कर रहा है इन दी कल्चर ऑफ सर्टेन ट्राइब्स ऑफ सर्टेन पीपल। ठीक है जी, तो आई होप हमने बहुत कुछ नए तरीके के एग्जाम्पल्स सीखे हैं। दीज कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स आप जो है इंटरव्यूज में कोट कर सकते हैं। आपके अगर बहुत रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन भी आता है, वहां पर भी आप इनको ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली द आइडिया बीइंग anthropology should change your perception. It is a study of everything, right? It doesn't only study history, it doesn't only study society, it is a holistic study of mankind. That is what you're supposed to learn. So the idea क्या है, क्या कल्चर डाइवर्सिटी इन फ्यूचर आएगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं हाँ जी, कल्चर्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम, कल्चर वेरिएशन रहेगी जैसे जैसे चीजें बदलती रहेंगी। सो वी विल सी मोर कल्चरल डाइवर्सिटी इन फ्यूचर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए रिवाइज दिस लेक्चर अगेन, बहुत ध्यान से पढ़िए। हम इन्हीं कुछ लेक्चर्स के साथ आपके पास आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आई होप वी कुड कंट्रीब्यूट even a little bit in your preparation. We'll be really happy. All the best. Bye bye.